याद है वो वक्त जब कभी ये सिरिंज हाथ लग जाती थी तो स्कूल में ले जाकर दोस्तों पे पानी फेंकते थे। तो आज हम इसी सिरिंज से फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.5 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो आर्टिकल पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? देखो, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। फ्रीजर में रखते हैं तो अगर उसको फ्रीजर से बाहर निकालें तो दोबारा से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। देखो, वाटर है, क्या है? वाटर का टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। डाउन करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। यानी कि टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। अब फिर आपने इसी लाइन से ऊपर जाना है तो क्या आइस से वाटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, टेम्परेचर को डाउन करके लाए हैं तो यहां पर आइस बनी है। अगर हम आइस का टेम्परेचर हाई कर देंगे, यानी कि इससे उल्टा काम कर देंगे, तो वाटर मिल जाएगा। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो स्टेप फॉरवर्ड किए हैं वही स्टेप अगर आप रिवर्स कर दें तो वापस आपके पास वही मिल जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी एक फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ है, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स कर सकते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, इसको उठा के यहां पर लिख देते हैं। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन दी सराउंडिंग्स। अब ये वाला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन दी सराउंडिंग्स। यानी ऐसा प्रोसेस जिसको एग्जैक्टली रिवर्स किया जा सके और सराउंडिंग पर कोई असर ना पड़े। यहां पर इसकी एग्जांपल लेते हैं इस सिरिंज की। यहां से मैं इसकी आउटलेट को ब्लॉक कर लेता हूं ताकि जो गैस है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। यहां पर अभी मैं इसको कंप्रेस करूंगा। यहां पर देखिएगा, अभी देखिए वापस आ गई है ऊपर। यानी कि सराउंडिंग ने यहां पर अगर सिस्टम पे वर्क किया है तो वापस से सिस्टम इतना ही सराउंडिंग पे भी कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि सराउंडिंग का हिसाब बराबर हो गया है। सराउंडिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सराउंडिंग में कोई चेंजिंग नहीं आई। अगर सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया था यहां पर इसको कंप्रेस करने के लिए, तो सिस्टम ने वो सब कुछ वापस भी तो कर दिया है कि सराउंडिंग भैया तेरा हिसाब बराबर हो गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको एग्जैक्टली रिवर्स किया जा सके। देखो, यहां पर मैंने क्या किया था, इसको यहां से कंप्रेस किया है इस तरीके से, तो यहीं पर ही एग्जैक्टली वापस आया है। देखो, जो स्टेप मैंने किया है, मैंने क्या किया, यहां पर फोर्स लगाई है तो इसने भी वापस यहां पे फोर्स लगा के वो सब कुछ वापस कर दिया है। तो इट्स मीन रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर। जैसे आप फॉरवर्ड में लेकर गए हैं, रिवर्स में भी उन्हीं स्टेप से वापस आएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमने समझना है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इन द रिवर्स प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस पासेस थ्रू द सेम स्टेजेस एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस।
अब इस एग्जांपल में वर्किंग सब्सटेंस क्या था, जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। मैंने यहाँ से इसके आउटलेट को ब्लॉक कर लिया था अपनी फिंगर के जरिए। अब जब मैं इसको इस तरह से कंप्रेस करूंगा, जैसे ही यहाँ से लोड रिमूव करूंगा, ये वापस से अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगी, यानी गैस वापस से क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये दोबारा से एक्सपैंड हो गई है। तो यही बात की है कि इन द रिवर्स प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस पासेस टू द सेम स्टेज एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस। अब जब मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको रखते हैं, मैं जब यहां से इसको प्रेस करूंगा तो गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। यहां पर मैंने क्या किया है, लोड बढ़ाया है, यानी मैंने इस पर फोर्स लगाई है, तो यहां पर गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस। अब जब मैं फोर्स को रिमूव करूंगा तो यहां पर रिवर्स प्रोसेस होगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस भी क्या हुआ है, उसी स्टेज से वापस आया है। मैंने यहां पर क्या किया था, फोर्स अप्लाई की थी, डायरेक्ट प्रोसेस हुआ है। डायरेक्ट प्रोसेस किस तरह हुआ है, पिस्टन ने नीचे मूव किया है। जब रिवर्स प्रोसेस होगा तो पिस्टन ऊपर मूव करेगी, वर्किंग सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल हालत में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो यही बात हमने यहां पर की है। थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स। देखो, जब यहां पर मैंने इसके आउटलेट को ब्लॉक किया है, अब रैपिडली अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा, इसमें जो एयर प्रेजेंट है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा, लेकिन जैसे ही ये वापस एक्सपैंड करेगी तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर वही हो जाएगा जो कि पहले था। क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और जब एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यानी यहां पर थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स दोनों के दोनों रिवर्स हो जाते हैं। इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द हीट इज एब्जॉर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस इट इज गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, मान लो यहां पर ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है। अब जब मैं इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूंगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। जब हीट को रिमूव कर दूंगा तो वापस से ये कंप्रेस होगी। तो इस केस में क्या होगा कि हीट वापस रिलीज हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है रिवर्स प्रोसेस में वो वापस से रिलीज हो जाएगी, गिवन आउट हो जाएगी। If the work is done by the substance in the direct process, work is done on the substance in the reverse process. जस्ट इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने यहां पर ये वाली एनालॉजी प्रिपेयर की है। ये कोई ट्रू एग्जांपल नहीं है, जस्ट एक एनालॉजी आपको समझाने के लिए। यहां पर ये एक पाइप है, ये भी एक बैलून है, ये भी एक बैलून है, इसको भी इन्फ्लेट किया हुआ है, इसको भी इन्फ्लेट किया हुआ है। अब जब मैं इस बैलून को यहां से स्क्वीज करूंगा तो देखिएगा उसमें एयर ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वापस से इसमें एयर आ जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन कर लेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट प्रोसेस में सब्सटेंस वर्क करता है तो रिवर्स प्रोसेस में सब्सटेंस के ऊपर वर्क किया जाएगा। क्या लिखा है, इफ द वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस ने वर्क किया है डायरेक्ट प्रोसेस में तो रिवर्स प्रोसेस में सब्सटेंस पर वर्क डन होगा। यानी वर्क डन बाय द सब्सटेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेस, अगर ऐसा होगा तो रिवर्स केस में क्या होगा कि वर्क डन ऑन दी सब्सटेंस होगा। ये जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है, द वर्किंग सब्सटेंस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, इसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि गैस प्रेजेंट है। जब मैंने यहां से इस गैस को कंप्रेस किया, यहां से प्रेस करके इसको क्या किया, कंप्रेस किया। अभी गैस किस फॉर्म में है, कंप्रेस्ड फॉर्म में है। यानी गैस जब वर्किंग सब्सटेंस है तो रिवर्स प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब यहां से मैं इसको छोड़ूंगा, गैस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई है, वापस से एक्सपैंड कर गई है। यानी पहले भी ये इतनी थी, इतना वॉल्यूम था, वापस भी इतना वॉल्यूम हो गया। यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस में जो चेंजेस आई हैं रिवर्स प्रोसेस में वो चेंजेस वापस हो जाएंगी। यानी कि यहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो रिस्टोर हो जाता है ओरिजिनल कंडीशन में रिवर्स प्रोसेस में। नेक्स्ट, रिवर्सिबल साइकिल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें साइकिल को समझना पड़ेगा कि साइकिल क्या होता है। देखो, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स व्हिच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, इसका क्या मतलब है। यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जस्ट समझने के लिए। लेट्स से यहां पर वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर के टेम्परेचर को आप ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। अब अगर आइस का टेम्परेचर आप वापस से राइज करते हैं तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यानी कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है, वाटर से आइस, आइस से फिर वाटर, दरमियान में प्रोसेस क्या हो रहा है, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है। एक मरतबा टेम्परेचर डाउन, एक मरतबा अप, वाटर से आइस, आइस से वाटर। तो दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स which brings the system back to its initial state, succession of events which bring the system back to its initial state।
ये इनिशियल स्टेट थी, सक्सेशन ऑफ इवेंट। आपने क्या किया, टेम्परेचर को ड्रॉप किया, आइस बन गई। नेक्स्ट इवेंट, टेम्परेचर को राइज किया, वापस से वाटर बन गया। तो यहां पर फिर साइकिल भी इसी को कहते हैं, दी सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, जिन्हें एक तरतीब के साथ चलने वाले। पहले टेम्परेचर को कम किया, आइस बनाई, फिर टेम्परेचर को राइज किया, वाटर बन गया, एक सक्सेशन ऑफ इवेंट। अब है रिवर्सिबल साइकिल। देखो रिवर्सिबल साइकिल का क्या मतलब है, ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें तमाम चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं। जैसे यहां पर हमने टेम्परेचर डाउन किया, अब ये रिवर्सिबल है, टेम्परेचर को अप कर सकते हैं हम। देखो पहले वाटर था, टेम्परेचर को ड्रॉप किया, आइस बन गई। जब आइस का टेम्परेचर राइज करेंगे तो वापस से वाटर बन जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। इस तरह से टेम्परेचर को कम करो, टेम्परेचर को राइज करो। तो इसी वजह से रिवर्सिबल साइकिल की हमने डेफिनेशन ये लिखी है, अ रिवर्सिबल साइकिल इज वन इन विच ऑल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जिसमें सारी की सारी चेंजेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। तो ऐसे साइकिल को हम कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कार्नो साइकिल, उसको हम आगे चलकर कार्नो इंजन में पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी चलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल्स की तरफ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ नियरली रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब यहां पर हेडिंग में नियरली रिवर्सिबल क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉपरली प्योरली रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं होते। जो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो यानी 100% रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं होती, इसलिए हमने लिखा है नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रैक्टिकली जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे नियरली रिवर्सिबल होते हैं, प्रॉपरली 100% रिवर्सिबल नहीं होते। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, द प्रोसेसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहां पर ये जो वर्ड है लिक्विफिकेशन, एक्चुअली जो साइंटिफिक टर्म में वर्ड है ना वो ये है लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में लिक्विफिकेशन लिखा गया तो आप भी यही लिख लें, लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली। देखो अगर लिक्विफिकेशन यानी कि गैस को कंप्रेस करके या फिर उसको कूल डाउन करके लिक्विड में लेकर आना लिक्विफिकेशन, या फिर इवेपोरेशन यानी कि इवेपोरेट करवाना, किसी भी लिक्विड को हीट करके उसके टेम्परेचर को राइज करके इवेपोरेट करवाना। लेकिन यहां पर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफॉर्म स्लोली, यानी ये स्लोली परफॉर्म होने चाहिए। लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली, तो ये प्रैक्टिकली रिवर्सिबल है, यानी कि आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई भी गैस है उसको आप कंप्रेस करते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा कूल करते हैं, यानी टेम्परेचर बहुत ही डाउन कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो लिक्विड बन जाएगी। तो उसी लिक्विड को वापस से आप गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, यानी उसके टेम्परेचर को राइज करके। द स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन द सिलेंडर इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं यहां से इसके आउटलेट को ब्लॉक कर लेता हूं तो जो एयर ट्रैप्ड है अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं यहां से फोर्स अप्लाई करके, तो यहां पर जैसे ही मैं लोड को कम करूंगा, इस फोर्स को कम करूंगा जो कि मैंने अप्लाई की हुई है, तो ये वापस होने लगेगा प्रोसेस इस तरीके से। तो यही बात यहां पर लिखी है, द स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर इज रिवर्सिबल प्रोसेस एज द कंप्रेशन कैन बी चेंज टू एक्सपेंशन बाय स्लोली डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहां पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, जैसे मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो ये वापस से एक्सपेंड करेगी, यानी कंप्रेशन को वापस से एक्सपेंशन में चेंज किया है बाय स्लोली डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन टू रिवर्स द ऑपरेशन। यहां तक तो था रिवर्सिबल प्रोसेस। अब चलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ। इरिवर्सिबल प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस होता है, पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस किया जाए। 1 2 3। तो दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप में से कोई स्टूडेंट इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है? मैंने एक बार क्लास में एग्जांपल दी तो एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं कर सकता हूं, उसने सारे टुकड़े उठाए और उनको टेप लगाने लगा। देखो भाई साहब, सिर्फ टेप नहीं लगानी, जो एयर बाहर निकल गई है ना उसी एयर को वापस लेकर आना है इस बैलून में, अगर रिवर्सिबल होगा तो उसी एयर को आप वापस लाके इस बैलून को इसी तरीके से वापस फिल नहीं कर सकते। इसी वजह से ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर फिर डेफिनेशन लिख दिए, इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अगर प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं अगर वुड को जलाता हूं या किसी पेपर को जला देता हूं, तो क्या मैं उस राख से दोबारा वो पेपर या वो वुड बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि उस प्रोसेस को वापस रिट्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि जिन कंट्रोलिंग फैक्टर्स को देखते हुए आप उसको फॉरवर्ड लेकर गए थे, यानी कि जिस तरीके से आपने डायरेक्ट प्रोसेस किया है उसी तरीके से आप उसको रिवर्स नहीं लेकर आ सकते। इसी वजह से हमने लिखा है इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन,
यानी अगर प्रोसेस को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं कर सकते। रिवर्सिबल में क्या होता था कि जो डायरेक्ट प्रोसेस था उन्हीं स्टेप्स पर बैकवर्ड मूव करते हुए हम उसको रिवर्स कर सकते थे, लेकिन जिन स्टेप से हमने यहां पर इस प्रोसेस को परफॉर्म किया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को, उन्हीं स्टेप्स पर हम इसको वापस नहीं लेकर आ सकते। यानी अगर आपने कागज को जलाकर राख बना दिया है तो उन्हीं कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करते हुए आप वापस उस राख से कागज नहीं बना सकते। इसी वजह से हमने लिखा है इफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, अगर ऐसा ना हो सके यानी रिट्रेस ना हो सके बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एक्सप्लोजन। देखो जब भी एक्सप्लोजन होता है तो उस केस में क्या होता है? सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं लाया जा सकता। यानी जिन स्टेप से एक्सप्लोजन हुआ है उन्हीं स्टेप्स को रिवर्स करके आप वापस तो नहीं ला सकते उसको। इसी वजह से हमने लिखा है कि एक्सप्लोजन एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी के फैक्टर्स क्या है, बेसिक काजेस क्या हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के। अब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस अक्कर क्यों होते हैं? देखो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये यूजुअली सडनली हैपन होते हैं। जैसे यहां पर मैंने बैलून पॉप किया तो ये सडनली हो गया, अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। तो इसी वजह से मैंने लिखा है ऑल चेंजेस व्हिच अक्कर सडनली और व्हिच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। देखो जहां पर एनर्जी डिसिपेट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, तो वहां पर भी प्रोसेस यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। किस तरीके से? जैसा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये प्रोसेसेस क्या है? देखो कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये ऑलरेडी आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। यहां पर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं रफ साइड पर, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो कंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है? देखो अगर एक मेटल का रॉड है, कोई भी एक रॉड है, लेट्स से आयरन का है, आयरन का एक पीस है, यानी एक सरिया है लोहे का, ये समझ लो। अगर एक साइड से उसको आप गर्म करेंगे, एक साइड से क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और दूसरी साइड से पकड़ेंगे, तो कुछ देर के बाद आपको दूसरी साइड से वो गर्म महसूस होने लगेगा, क्योंकि यहां से एक्चुअली हीट क्या हुई है? कंडक्ट हुई है इसमें से। तो दिस इज नोन एज कंडक्शन, यानी जिसमें मैस तो ट्रांसफर नहीं हुआ बट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, यानी कि हीट एनर्जी क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है, और ये किसी मटेरियल के जरिए ट्रांसफर हो रही है। देखिए यहाँ पर मटेरियल क्या है? वो रॉड है जो कि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक साइड से गर्म की दूसरी साइड से आपने पकड़ा है, हीट कंडक्ट होकर आई है। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन देखो लेट से अगर एक हीटर है, एक हीटर है जिसमें यहां पर वो हॉट रॉड्स प्रेजेंट है, एक हीटर है जिसमें हॉट रॉड्स प्रेजेंट है यहां पर। अब इस हीटर की बैक साइड पे अगर एक पंखा लगा हुआ है तो यहां से जो आपको हवा मिलेगी वो बहुत ही गर्म गर्म हवा मिलेगी, यानी यहां से भी हीट का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन किसके जरिए? मटेरियल के जरिए, और मैस भी ट्रांसफर हुआ है, यानी कि एयर आपको आके लगी है और बड़ी गरम गरम लगी है। यहां पर हीट का ट्रांसफर हुआ है बट साथ मैस का ट्रांसफर भी हुआ है। देखो यहां पर जस्ट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, हीट का ट्रांसफर, मैस का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। यहां पर मैस का ट्रांसफर भी हो रहा है, यानी एयर ट्रांसफर हो रही है, गरम गरम हवा ट्रांसफर हो रही है। अगर रेडिएशन की बात करें तो उसमें क्या है? देखो रेडिएशन में एनर्जी के ट्रांसफर के लिए कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता, यहां पर भी मटेरियल चाहिए था, यहां पर मटेरियल चाहिए था, यहां पर मटेरियल एयर था, यहां पर ये मटेरियल रॉड था, लेकिन यहां पर कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता, यानी कि वैक्यूम में भी रेडिएशन के जरिए एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप धूप में बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, तो वहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू रेडिएशन है, या फिर आप आग पे हाथ सेक रहे हैं तो वहां पर भी जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू रेडिएशन हो रहा है। तो यानी यहां पर ना तो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और ना ही मैस का ट्रांसफर होता है। तो ये थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहां पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो भी इरिवर्सिबल होती है, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाथ सेकने के बाद वो एनर्जी वापस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर जो फ्रिक्शन या फिर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर जो डिसिपेट हुई है एनर्जी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने लिखा है कि ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ा है, इनकी एग्जांपल्स को देखा है। अब पेपर में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उस केस में क्या करना है? दरम्यान से लाइन लगानी है, एक तरफ रिवर्सिबल प्रोसेस की हेडिंग लगानी है, दूसरी तरफ इरिवर्सिबल प्रोसेस की। यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है, यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है।
इसी तरीके से यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल लिख देनी है, कोई एक एग्जांपल। इसी तरह यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस की एक एग्जांपल लिख देनी है। तो वहां पर आपको उस शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।